से बताया है कि वजह क्या होती है। आओ करीब में। देखो मैं बोलूंगा नहीं, आपको जज करना है मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। देखो ये अटक गया, देखो ये अटक गया है, ठीक है। बिल्कुल लीवर के सिस्टम को दिखाओ, होता क्या है इसमें। अगर अच्छा मिस्त्री है ना, वो मेरी बात को समझ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखो मैंने इसको ये उठाने की कोशिश करता हूँ, लीवर मैंने दोनों डाउन रखे है, दिखाओ लीवर का दोनों पोजीशन डाउन में है, ठीक है। ये आम ऊपर में उठ जाना चाहिए। अब देखो ये उठ नहीं रहा है, अब जाके उठेगा। देखो क्या हो रहा है, देखो एक मर्तबा और देख लो, ये अटक गया, देख लो दोस्तों, ये अटक चुका है। और लीवर का कंडीशन दिखाओ, मैं बार बार लीवर को दिखा रहा हूं। अगर समझदार मिस्त्री है जो माहिर है इस काम में, वो समझ जाएगा मैं दिखाना क्या चाहता हूं। लीवर का कंडीशन दिखाओ, ठीक है, देख लो। अब थोड़ा दूर से दिखाओ। अब देखो मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। ये तो मित्रों मैं इस ट्रैक्टर में इतना परेशान हुआ हूं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि जो हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम था, तो पहले मैंने परेशान तो बहुत हुए। ये ट्रैक्टर मैंने सोचा कि वापस कंपनी में जमा करवा दूं, यहाँ तक पहुंच गया था मैं तो। पूरा फिट करने के बाद भी आपसे कितना पैसा लिया सर 2000 रुपया फिर भी लिया। देख लो प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ, एक फिर तो भी करे। 2000 लिया। और कितने दिन ट्रैक्टर को खड़ा रखा, 15 दिन। 15 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो गए उनके। जो ये अब्दुल भाई ने काम किया, मैं इस हिसाब से तो आपको यही कहूंगा कि आप हो सके तो अब्दुल भाई के पास ही आओ ट्रैक्टर लेके, दूसरी जगह मत जाओ। जो आपको ठीक कंपनी का फिटिंग जैसा आता है उस तरह से जो ट्रैक्टर करवाना है। तो हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरट, इंडिया, गुजरात, जिला भरूच, गांव पालिस से। तो अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे पीछे है महिंद्रा यूओ एच प्लस 475 DI। ट्रैक्टर बिल्कुल नया है ना, कम से कम 1.5 या 2 साल पुराना ट्रैक्टर है। अब ये ट्रैक्टर में समस्या ये आई है कि इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है और क्या खराबी है, कौन से पुर्जे खराब है और हम इसको कैसे ठीक करना है, अगर आपको जानना है तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा नहीं दोस्तों, ये ट्रैक्टर काफी जगह पे घूम फिर के मेरे पास में आया है। और हाँ, ये ट्रैक्टर मेरे एरिया का ही है, ठीक है। 2-3 एजेंसी पे होते हुए पता नहीं इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन उनसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक एजेंसी पे तो लेके गए, इन्होंने तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर भी चेंज कर दिया। अब होता क्या है वो मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाता हूँ। आ जाओ पीछे, देख लो दोस्तों, ट्रैक्टर को मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। ट्रैक्टर हमारा स्टार्ट हो गया। अब ये 2 लीवर है, देख लो, ये है पीसी लीवर यानी पोजीशन कंट्रोल लीवर, और ये है डीसी लीवर यानी ड्रॉप लीवर, है ना। ये जो लाल लीवर है उससे हम तय करते हैं कि जमीन में गहराई कितना लेना है ना। जमीन की गहराई तय करने के लिए लाल वाला लीवर का यूज किया जाता है। और हाइड्रोलिक को ऊपर नीचे करने के लिए जहां तक हमें रोकना है ना, जहां तक हमें उठाना है, अगर कहीं बीच में रोकना है तो इसको बोलते हैं पीसी लीवर, पोजीशन कंट्रोल लीवर। कौन से पोजीशन पे हमें इसको रोकना है, कहाँ पे बिठाना है। और लाल लीवर का काम होता है जमीन की गहराई को नापना, यानी कितनी गहराई को लेके जाना है, कितना ऊपर में रखना है, ठीक है। जितना नीचे की ओर लेके जाओगे उतना ये जमीन में धंसता चला जाएगा, यानी गहराई ज्यादा लेगा, ठीक है। और जितना पीछे रखोगे तो ये जमीन की सतह पे चलता रहेगा, जमीन में गहराई कम लेगा। अभी होता क्या है दोस्तों, देखो हमने इसको उठाया, देखो ये भी उठ गया, ठीक है। लेकिन उसका सिस्टम देखो बिल्कुल स्लो, और उसका हाइट देख लो, उसका हाइट देखो कितना कम है, ठीक है। अब आ गया इधर में, अब ये लीवर मैंने उठा लिया, बिल्कुल यहाँ पीछे आके काम करता है, बिल्कुल पीछे आके, ठीक है। और हाइट दिखाओ, अब थोड़ा दूर से दिखाना, थोड़ा पीछे चले जाओ, पीछे देखो, और हल्का सा झटका भी लेता है। अब मैंने इसको डाउन किया, ठीक है। अब मैंने इसको दोबारा उठाया, देख लो बिल्कुल पीछे जाके काम करता है और इतना ही हाइट होता है, ठीक है। अब कितना भी रेस कर लो। अब इधर में आ जाओ, करीब में आ जाओ। अब ये जो पीसी लीवर है उससे ठीक से काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन अब ये जो डीसी लीवर है ना, इससे हम उठाएंगे, देख लो बिल्कुल यहां से इसने उठाना शुरू कर दिया। होना क्या चाहिए, ये कम से कम 8-9 के बाद उठाना चाहिए। और देख लो उसका हाइट दिखाओ, देख लो पीछे चले जाओ,
तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? देखो ये गिराया, ठीक है, अब उसका हाइट देखो, यानी पूरा हाइट उठा लेता है, ठीक है, देख लो। और ये लीवर देखो, बस इतना। अब क्या होगा जब मैं इसको उठाऊंगा, इससे भी पूरा हाइट ले लेगा, ठीक है। और ये यहाँ मिडल में है तो ये हाइड्रोलिक बैठेगा नहीं। करीब में आ जाओ, देख लो, इससे उठा लिया। अब ये लीवर एक्चुअली में यहाँ मिडल में होना चाहिए और ये लीवर से डाउन हो जाना चाहिए। देखो ये मिडल में भी नहीं है, मिडल से पहले है, ठीक है। अब मैं उसको डाउन करूंगा, देखो हाइड्रोलिक हमारा डाउन नहीं होता है, ये मैंने डाउन कर दिया, ठीक है। तो ये समस्या है दोस्तों। और कई बार तो क्या होता है, जैसे कि ये लीवर डाउन है, ठीक है, और इससे हमने उठाने की कोशिश की, नहीं उठाएगा नहीं, बस इतना ही हाइट रहता है, ठीक है। और ये वाला लीवर जो ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर है, बिल्कुल नीचे से काम कर जाता है। एक्चुअली में ये यहाँ से काम करना चाहिए, 8 या 9 या 10 के करीब से काम करना चाहिए, ठीक है। और मिडल में यहाँ से उठाना शुरू करना चाहिए, ये बिल्कुल नीचे से उठा लेता है, देख लो। और इतना उठा लेता है कि पूरा हाइड्रोलिक ओवरलोड हो जाता है, हद से ज्यादा उठा लेता है, देख लो, ठीक है। बस पोजीशन लीवर से इतना ही उठाता है, देख लो। तो अब इसको हमें ठीक करना है, वो कैसे होगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। और हाँ दोस्तों, ये ट्रैक्टर ओनर ये समस्या को लेके कम से कम 1-1.5 महीने से परेशान है। जिसने इनको जहां पे बोला वहां पे जाके इन्होंने ठीक करवाने की कोशिश की, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। आखिर में इन्होंने हमारे वीडियो देखे और उनके बगल के गांव में एक हमारे सब्सक्राइबर है और हमें जानते पहचानते हैं, इन्होंने हमारे बारे में बताया कि अगर आपको ट्रैक्टर को 00 कंपनी की तरह सेट करवाना है आपका हाइड्रोलिक, तो अब्दुल कुरट जो पालेज में उनका गैरेज है केसर ट्रैक्टर के नाम से, उनके पास में चले जाओ, आपकी समस्या का समाधान वहीं पे होगा। तो देखो बड़ी उम्मीद के साथ हमारे पास में आए हैं, अब ऊपर वाले पे छोड़ा है हमने भी, देखते हैं क्या निकलता है। इंशाल्लाह जो भी होगा अच्छा ही होगा और हमारा भी इम्तिहान है, देखते हैं। क्योंकि 3-3, 4-4 एजेंसी पे जब जाके आए हैं तो वो फेलियर हो गए। तो इतने मैकेनिक बार बार फेलियर क्यों होते हैं, है ना, बार बार उनका फेलियर होना, कहाँ पे वो कमी छोड़ते हैं, हम खोल के देखेंगे कि इन्होंने कमी क्या छोड़ी है, एक्चुअली में उसमें प्रॉब्लम क्या है, वो हम देखेंगे। और हाँ दोस्तों, ऐसे वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मैं पूरा खुल के उसको चीरा फाड़ी करके टूटा फूटा, है ना, जो भी कुछ है वो दिखाने वाला हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहना। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो आप तक सीमित मत रखना, है ना। आपको करना क्या है, केवल इसको शेयर बटन को शेयर करना है। तो आपके यार दोस्तार रिश्तेदार जो भी है किसान, हमारे नए किसान भाइयों में हमारे वीडियो भेजो, ताकि वो भी इनके ट्रैक्टर की समस्या से परेशान है तो इस ओनर की तरह परेशान ना हो, और हमारे वीडियो के माध्यम से वो अपने नजदीकी मिस्त्री के पास में जाके हमारे बताए मुताबिक वो काम करवा सकते हैं, ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल ना भूले। रेहान, पहले तो इसको क्या करो, उसका जो हल है उसको छोड़ दो, है ना, प्लाव को छोड़ लो। प्लाव को छोड़ने के बाद उसका लिप कवर उतार लो, हम देखते हैं कि उसमें किया क्या है और है क्या। वीडियो में अंत तक बने रहना, काटो। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में दिखाया कि उसका सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, है ना, पूरा सिस्टम गड़बड़ा रहा था। उतार लिया है लिप कवर, देख लो, बिल्कुल आंखों के सामने फॉल्ट है। लेकिन अब मैं क्या बोलूं उन लोगों के लिए जिन्होंने इसको बार बार खोला, ठीक है, और ऑनर के पास से इतना पैसा ठगाई कर लिया है भैया कि बात मत पूछो। आओ करीब में। एक एजेंसी वालों ने तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर दिया था, ये पूरा का पूरा। अब उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, जब उठाता है गिराता है। समस्या ये है कि ये ठीक से उठ नहीं पा रहा है ना, पूरी हाइट नहीं मिल रही है और जमीन में गहराई भी ठीक से नहीं ले रहा है। और जो डीसी लीवर है वो ऊपर जाके काम करता है ना, यानी बिल्कुल जैसे पोजीशन काम करता है ना वैसे काम करना शुरू कर देता है, जैसे कि मिडल में जाके काम करना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल नीचे से काम करना शुरू कर देता है।
और पीसी लीवर बिल्कुल पीछे जाके काम करता है, पोजीशन कंट्रोल लीवर, यानी सिस्टम में गड़बड़ी आ गई है, वही देखना था। अब कभी जॉब आएगा मैं उस पर खुल के वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी मैं फॉल्ट नहीं दिखाऊंगा, आपको देखना है यहाँ पे हुआ क्या है, क्योंकि जिन लोगों ने किया है ना वो एजेंसी से है, कहीं एजेंसी घूम चुके हैं ये ऑनर और बेचारे परेशान हो गए हैं। ऑलरेडी मैंने उस पर तकरीबन काफी वीडियो डाल दी है, फिर भी उनकी समझ में नहीं आता है, या खुल के बताया है कि वजह क्या होती है। आओ करीब में देखो, मैं बोलूंगा नहीं, आपको जज करना है मिस्टेक कहां पे हो रही है। देखो ये अटक गया, देखो ये अटक गया है, ठीक है, बिल्कुल लीवर के सिस्टम को दिखाओ, होता क्या है इसमें। अगर अच्छा मिस्त्री है ना वो मेरी बात को समझ जाएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो मैंने इसको ये उठाने की कोशिश करता हूं, लीवर मैंने दोनों डाउन रखे है, दिखाओ लीवर का दोनों पोजीशन डाउन में है, ठीक है, ये आर्म ऊपर में उठ जाना चाहिए। अब देखो ये उठ नहीं रहा है, अब जाके उठेगा, देखो क्या हो रहा है, देखो एक मर्तबा और देख लो, ये अटक गया, देख लो दोस्तों ये अटक चुका है। और लीवर का कंडीशन दिखाओ, मैं बार बार लीवर को दिखा रहा हूं, अगर समझदार मिस्त्री है जो माहिर है इस काम में वो समझ जाएगा मैं दिखाना क्या चाहता हूं। लीवर का कंडीशन दिखाओ, ठीक है, देख लो, अब थोड़ा दूर से दिखाओ। अब देखो मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ये अब आओ करीब में, अब वो निकलेगा, देखो अब इसको मैं जैसे उठाऊंगा ना, देखो अरे यार देखो ये पूरा अभी भी ये सुनी कट से आवाज, अब ये ऊपर जाएगा, देखो ये अटक गया, अब कट से आवाज आएगी। माइक को करीब रखो ताकि उनको समझ में आए, माइक को देखो अब एक आवाज आएगी कट से, देखो आई कट से आवाज, अब ये बिल्कुल इजी ऊपर चलेगा। तो यहाँ पे देखो कंट्रोल कैसे दब जाता है, देखो ये सिस्टम, अरे यार देखो, देखा ये वाला लीवर देखना क्या होता है उसका, देखो निकलता है फंस जाता है, ठीक है, देख लो ये वाला देखो, देखो मैं बार बार दिखा रहा हूं दोस्तों। और अभी देखो ये लीवर दिखाओ, उसका कंडीशन देख लो, सीध में है। अभी मैं जैसे उस पर लोड डालूंगा ना, उसको देखना आप क्या हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये समस्या है, ये देखा आपने, देखो अब देख लो, अब एक आवाज आएगी और आम ऊपर उठ जाएगा, देख लो, और ये बिल्कुल इजी उठेगा, ठीक है। चलो ले लो 19 का चाबी। अब उसमें कौन से पुर्जे में डालूंगा वो मैं आपको दिखा दूंगा, मैंने आसानी से दिखाने की कोशिश की है, फिर भी आपकी समझ में नहीं आया तो वो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। देख लो उसमें हुआ क्या है, एजाज पहले तो एक क्वार्टर ले लो, ये वाला खोल लो यहाँ से, मैंने उसके वीडियो डाले हैं, है ना। और ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो एजेंसी वाले हैं ना, जो मिस्त्री जहां जहां पे काम हुआ है वो सभी लोग मेरे वीडियो देखते हैं, लेकिन वो क्या अपने आप को महारथी समझते हैं ना, आधा अधूरा वीडियो देख के हट जाते हैं, बस फॉल्ट देख लेते हैं फिर हट जाते हैं, देखते नहीं है कि मैंने किया क्या है। कई चीजें ऐसी होती है दोस्तों, मैं दिखाता नहीं हूँ, केवल बोल देता हूँ, तो मेरे बोलने पे भी आप ध्यान दो मैंने बोला क्या है। दूसरा कई बार बोलता भी नहीं हूँ, दिखाता भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे हार्ट को देखो, मेरे हार्ट काम क्या करते हैं, वो सब चीजें देखना पड़ता है। जब किसान मेरे वीडियो देख के खुद काम कर लेते हैं, आप तो मिस्त्री हो, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि मैं बहुत बड़ा मिस्त्री हूं, इंजीनियर हूं, ठीक है, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है। अब ऑनर की तो लग गई बिना वजह, है ना। अब किसी इंजीनियर साहब ने तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर चेंज कर दिया था, अरे डिस्ट्रीब्यूटर के लेना देना क्या है यार। चलो उसके पुर्जे निकालते हैं और उसके बाद मैं आपको कंप्लीटली 0-0 जो लीवर जहां से काम करना चाहिए उस तरह से काम करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो में एंड तक बने रहना, और इसके ट्रैक्टर ऑनर से भी हम जानेंगे कि वो कितने परेशान थे, हमारे काम करने के बाद कितने संतुष्ट थे। वीडियो में एंड तक बने रहना, काटो। हाँ तो दोस्तों अभी हमने इसका हाइड्रोलिक सिस्टम पूरा खोल दिया है, देख सकते हैं पूरा लिप कवर हमने बिखेर दिया है, क्योंकि जो अगले मिस्त्रियों ने उसका काम किया है ना, लोकल मिस्त्रियों ने भी किया, एजेंसी पे भी 3-4 तो एजेंसी बदल दी इन्होंने, फिर भी किसान को संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जो बीमारी थी ना वो बढ़ती गई उलझती गई, एक फॉल को निकालने में 10 बीमारी उसमें आ गई है।
तो पूरा का पूरा सिस्टम हमने खोल दिया है, करीब से दिखाओ लिप कवर। अब इसको अच्छे से वॉश करेंगे और जितने भी ये पुर्जे हैं उसको भी अच्छे से वॉश करेंगे। देख लो उसका डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह हमने निकाल दिया है, पूरा लीवर असेंबली इसको भी हमने खोल दिया है, देख लो। अब इसमें होता ये है दोस्तों कि वजह बिल्कुल छोटी थी। देखो ये ऑनर को पता नहीं था, है ना। अगर जो सीधे हमारे पास में आ जाते तो शायद उनको इतना टाइम भी बर्बाद नहीं करना पड़ता और ना इतनी बड़ी लागत का सामना करना पड़ता। अभी आप बोलोगे कि काम हुआ नहीं फिर लागत कैसी हो गई, वो मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बताता हूं। देखो इन्होंने अलग अलग एजेंसी पे काम करवाया। अभी पता नहीं कोई एक एजेंसी पे गए, वहां के मिस्त्री साहब ने, जो इंजीनियर साहब है ना वहां के, इन्होंने तो क्या किया, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूटर है ना यही चेंज कर दिया, पूरा का पूरा नया डिस्ट्रीब्यूटर डाल दिया था 18,000 का। कितने का? 18,000 का। अब डिस्ट्रीब्यूटर में क्या समस्या आ गई, उठाना गिराना तो ठीक काम करता है, लीवर की समस्या थी उसमें, है ना। जहां पे हमें इसको रोकना है रुकता नहीं था, हाइट कम थी, जमीन में गहराई ज्यादा नहीं ले रहा था, वो समस्या थी। जो उसका पोजीशन कंट्रोल लीवर है वो बिल्कुल पीछे जाके काम करता था, और जो ड्रॉप लीवर है वो पोजीशन लीवर की तरह काम करता था, बिल्कुल नीचे से उठाना शुरू कर देता था, बिल्कुल, है ना, जो मिडल से काम करना चाहिए उसकी जगह पे जैसे हमने इसको थोड़ा सा उठाया वो काम करना शुरू करता था। तो फिर गहराई भी नहीं लेगा, क्योंकि वो मिडल के बाद काम करना चाहिए, 90 डिग्री के बाद, है ना। ऑन की जो 90 डिग्री होती है ना उसके बाद ड्रॉप लीवर, कोई भी ट्रैक्टर है छोटा या बड़ा, वहां से काम करता है, जिसमें ड्रॉप सेंसर असेंबली है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नया डाल दिया, फिर भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो ऑनर क्या है, हमारे वीडियो भी देखते हैं, और एक हमारे करीबी दोस्त है उधर उनके गांव के बगल में, उन्होंने फिर मेरे बारे में बताया, वीडियो मेरे दिखाए और बोला कि देखो आप उनके पास में चले जाओ, आपकी जो भी समस्या है अब्दुल भाई चुटकियों में ठीक कर देंगे। और ऊपर वाले का एहसान और करम है, मेरे माँ बाप मेरे उस्तादों की दुआ है, और आप सभी दर्शक भाइयों का प्यार और मोहब्बत दुआओं का असर है कि मैं कैसा भी मुश्किल काम होता हूँ ना उसको मैं सॉल्व कर ही लेता हूँ, क्योंकि सिस्टम को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो मेरे पास आए, मैंने बोला कि देखो भाई साहब आपको एजेंसी में जाओ, और इन्होंने जितने भी पार्ट डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह जो भी नया डाला है ना, जितने भी पुर्जे इन्होंने नए डाल दिए उनको बोलो कि आप वापस निकाल लो, और जो मेरे पुराने पुर्जे हैं वो वापस फिट करके मेरे को ट्रैक्टर दे दो। 15 दिन तो उनका ट्रैक्टर वहां पे खड़ा रखा, ठीक है, 15 दिन तक खड़ा रखा, फिर भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। और अभी सीजन चलती है, किसान को जरूरत होती है खेतों में, तो फिर हमारे पास में लेके आए। मैंने पूरा सिस्टम इसलिए खोल दिया दोस्तों क्योंकि उसका जो लीवर का पूरा सेटिंग है ना वो खराब कर दिया है ना। वो ठोका पीटी करके देखो यार, अब मेरे को पुर्जे जो जो डालने हैं वो भी मैं मंगवाऊंगा। और जो लीवर का सेटिंग खराब हुआ है ना उस वजह से सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रही है, क्योंकि सिस्टम को समझ में ही नहीं आता है कि मेरे को ऑपरेटर क्या काम करवाना चाहता है, क्योंकि उसका लीवर का सेटिंग ही नहीं है ना। और जब सेटिंग ठीक नहीं होगा तो सिस्टम को समझ में नहीं आएगा कि इसको क्या काम करना है। तो अब इसको हम कंपनी के चार्ट के मुताबिक बिल्कुल 0-0 सेट करेंगे, और जहां से कंपनी ने सेट करके दिया है वो लीवर को वहां से ही काम करवाएंगे, और जुटाई करके किसान से भी आपको मिलवाएंगे कि किसान हमारे काम से संतुष्ट हुए नहीं हुए, उनके ट्रैक्टर में जो समस्या थी वो खत्म हुई नहीं हुई, ऑनर खुद बताएंगे, मैं बोलूंगा वो बकवास हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आप बोलोगे कि एजेंसी में काम करवाया है, ठीक है, एजेंसी में तो बहुत अच्छे बंदे होते हैं, क्यों उनसे काम नहीं हुआ। देखो ये पूरा काम करवाया किसान ने, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, पुर्जे जो थे पुराने वो उन्होंने निकाल के नए डाल दिए, हमारे कहने के मुताबिक ऑनर ने नए पुर्जे निकलवा दिए, पुराने फिट करवाए, फिर भी उनसे पैसा लिया गया, जबकि उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। ऑनर बोलते हैं कि हमसे 2,000 रुपया ले लिया इन्होंने। किस चीज का लिया भैया आपने पैसा, काम तो हुआ नहीं है, आपका जो पार्ट था वो भी निकाल लिया। वो बोलते हमने खोला पीटी की, वो जो भी सिस्टम को बिगाड़ने के पैसे लिए, है ना। देखो बुरा लगेगा, क्योंकि मेरे को पता है जो लोगों ने ये काम किया है ना मेरे अगल बगल के ही है, वो मेरे वीडियो देखते हैं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ। ऑनर बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, जो किसान होता है ना खून पसीने की मेहनत से पैसा कमाता है, उनके पैसे को ऐसे मत लूटो, है ना। अगर आपकी समझ में नहीं आता है मना कर दो कि ये हमसे नहीं होगा, कोई और मिस्त्री कर लेगा, लेकिन आप तो जो भी आया उसको ऐठ लोगे थोड़ी चलता है यार। और मैं हमारे डीलर भाइयों से भी कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी कंपनी का डीलर हो, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं, डीलर भाइयों को क्या करना चाहिए, अच्छे मिस्त्री रखना चाहिए। अच्छे मिस्त्री क्या करेंगे, अच्छी तनख्वाह लेंगे। अब आप 10,000 का मिस्त्री रखोगे और ये
नए मॉडल की सिस्टम, जो टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो चुकी है, वो पुराने बुड्ढों की जमाने की जो सिस्टम थी वो खत्म हो चुकी है। अब ये नया जनरेशन है ना, ये थर्ड जनरेशन आ गया है इसमें सिस्टम में। अब नई सिस्टम के अंदर में आप 10,000 तनख्वाह वाला मिस्त्री रखोगे, वो कैसे काम करेगा? 10,000 वाला मिस्त्री कौन होता है? जैसे हमारे लोकल गैरेजों पे आया, 10-15 दिन, महीना 2 महीने काम किया, ऑयल चेंज करना आ गया, लिप कवर को नीचे उतारना आ गया, उठा के ऊपर फिट करना आ गया, टायर सर्विस करना आ गया, वो बन गया मिस्त्री। अब 10,000 तनख्वाह सीधी मिलेगी उसको, तो एजेंसी में थोड़ी चलेगा। आज के दौर में अगर मेरे को एजेंसी 1 लाख रुपए का भी ऑफर करेगी ना जॉब के लिए, नौकरी के लिए, मैं नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मार्केट में मेरा नाम जमा रखा है। तो डीलर भाइयों को कहना चाहूंगा कि किसान का पैसा बहुत मेहनत का होता है, आप अच्छे मिस्त्री रखो। आपके मिस्त्रियों की वजह से आपकी डीलरशिप बदनाम होती है ना। और आप बोलते हो कि यार हमारे ट्रैक्टर नहीं बिकते हैं, हमारा ये जो रिपेयरिंग काम है वो मेंटेनेंस का काम नहीं मिलता है हमें नए ट्रैक्टरों का भी। तो वजह यही है कि आपके पास में अच्छे मिस्त्री नहीं है ना। और देखो, सभी मिस्त्री भाई ऐसे नहीं होते हैं, एजेंसी पे बहुत बहुत टैलेंटेड बंदे होते हैं, बहुत अच्छे मिस्त्री भी होते हैं। इधर बगल में हमारे दोस्त है, इनका सोनालिका का बहुत बड़ा डीलरशिप है, उनके पास में कम से कम 15-16 मैकेनिक है, और एक से एक है, क्योंकि वो 25-25, 30-30, 35-35 हजार तनख्वाह देते हैं। वो मनोज भाई करके मेरे एक दोस्त है सोनालिका में, जो हेड मैकेनिक है, बहुत अच्छे मिस्त्री है ना। और ऐसा नहीं है, उनसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई बार हम उनको राय देते हैं, कई बार वो हमको राय देते हैं। इस तरह से किसान भाइयों का जो काम होता है ना, मशवरे से हल किया जाता है। जो भी मैकेनिक भाई है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, हमारे कांटेक्ट में रहो यार, हम कोई खा थोड़ी जाएंगे, हम भी बताएंगे कि ये कर लो। समझ में नहीं आता है, सिस्टम से काम करो। मेरा कहने का एक ही मतलब होता है कि किसान का पैसा बहुत मेहनत का होता है दोस्तों। तो देखो, वीडियो काफी लंबा हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो भी मेरे को पुर्जे वगैरह लाना है, मैं ला के उसको पूरा फिट करके आपको मैं ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो कमेंट में जरूर बताना कि मैंने जो बोला है वो गलत बोला है। देखो, बहुत से लोगों को बुरा लग जाएगा, लेकिन ये सच्चाई है ना। ये बुरा लगाने वाली बात नहीं है, कुछ सीखने को है आपको, है ना। डीलर भाइयों को ध्यान देना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि किसान जब 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख का ट्रैक्टर लेता है, और ये 22 का मॉडल है, अब नए ट्रैक्टरों में ये समस्या आती है, तो फिर उसको सॉल्व करके देना चाहिए आपको, है ना। चलो, बातें होती रहेंगी, मैं पूरा कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं ओनर से भी मिलवाऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहना, काट दो वीडियो। हाँ तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि जिसका हमने लिप कवर खोला है महिंद्रा का, उसका पार्ट मैंने मंगवा लिया है, और उसका लीवर असेंबली वगैरह सेट करके मैंने फिटिंग किया है। देख सकते हैं इसके जितने भी पुर्जे हैं पुराने, उसको भी हमने अच्छे से वॉश करके रखा है। तो इसका फिटिंग चालू है, देख सकते हैं उसका सील वगैरह, उसका आम साफ वगैरह हमने सब कुछ निकाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सब पुर्जे, ये महिंद्रा के ओरिजिनल हमने डाले हैं, जो मेरे को डालने थे, ठीक है। ये जितने भी पुर्जे हैं वो हमने नए डाल दिए हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसका पूरा हाइड्रोलिक कंप्लीट कर लिया है। करीब में आ जाओ, देख लो उसका पूरा फिटिंग, बिल्कुल ओरिजिनल जेन्युइन फिटिंग के साथ, देख लो, है ना। पीछे आपने देखा होगा यहाँ पे पूरा बॉन्ड वगैरह लगा हुआ था, ये पूरा काला बॉन्ड लगा के बिल्कुल उसको बड्ढा सा करके रख दिया था। लेकिन अभी देख सकते हैं बिल्कुल इसका फिटिंग देख लो, ये सब पार्ट नए डले हैं, क्योंकि इन्होंने ठोका पीटी करके उसका मीनिंग वगैरह सब क्या बताऊं यार। अब देख लो, बिल्कुल भी प्ले नहीं है। वाह भैया वाह, देख लो, ठीक है। और पीछे आपने वीडियो में देखा था दोस्तों, यहाँ पे दिखाओ, ये ऐसे उठाने पे अटक के कट से आवाज आती थी, ठीक है। एक मिनट, मैं माइक को थोड़ा नजदीक रख दूं, ताकि इसमें छोटा सा भी आवाज हो ना तो आपको पता चल जाए। ये माइक मैंने यहाँ पे रखा, देख लो, कहीं पे भी अटकता नहीं है, देख लो। पीछे आपने देखा होगा यहाँ पे आके अटक रहा था, है ना, और फिर जबरन करने पे एक कट से आवाज आती थी। लेकिन अभी आप सुनो, देखा आपने, ये कहीं पे भी अटकता नहीं है। आ जाओ पीछे दिखाओ, ये लीवर का कंडीशन देख लो। पीछे आपने देखा होगा पूरा लीवर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया ना दोस्तों, बताओगा नहीं इसमें हुआ क्या था, आपको वीडियो देख के समझना है और कमेंट में बताना है कि आप समझे या नहीं समझे। ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो डाल दी इसकी। ये वाला लीवर पीछे आपने देखा होगा। अगर समझ में नहीं आता है, वीडियो को स्किप करो, वापस पीछे जाके देखो क्या हो रहा था, और अभी देख लो उसका कंडीशन। ये केबल को मैं ऐसे पकड़ के रखता हूँ ताकि आपको ये लीवर साफ दिखाई दे। एक तो यहाँ पे रोलर चलता है कि यहाँ पे चलता है, ठीक है। पूरे लीवर पे ध्यान दो, देख लो पूरा उठा लिया, ठीक है। अब ये वापस किया, देख लो,
ठीक है। और ये आवाज जो थी ना वो भी बंद हो गई, अटक रहा था, एक कट से आवाज आ रही थी। अभी देख लो पूरा मैंने डाउन कर दिया, देख लो कोई आवाज नहीं है और बिल्कुल इजी, देख लो ये बिल्कुल इजी। और ये जो आवाज आती है ना दोस्तों, अभी जो आवाज आई ये इस चीज की है, क्योंकि ये यहाँ पे टकराया उसकी आवाज है, ठीक है। अभी देख लो, इसलिए मैं इसको पकड़ के रखना हूँ ताकि आवाज ना आए, देख लो, देख लो, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं दोस्तों, ये ट्रैक्टर में फिट होने के लिए कंप्लीट है, तो इसको हम जल्दी से पूरा फिट करते हैं। और फिट करने के बाद हम आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करके दिखाएंगे कि उसमें जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, है ना, वो आप देखना। उसके बाद उसको जुताई में ले जाएंगे, है ना। हमारी मर्जी से ये काम करना चाहिए, पहले वो अपनी मर्जी चला रहा था, है ना, कहीं पे भी सेट करो वो रिजल्ट था नहीं। अब इसका 0-0 रिजल्ट हम चेक करके दिखाएंगे। और पूरा कंप्लीट होने के बाद जब इसके ओनर आएंगे तो ओनर से भी आपको मिलवाएंगे और उनके बारे में भी जानेंगे, कहाँ से आए, कैसे परेशान होके आए हैं, है ना, कितना खर्चा कर लिया इन्होंने ये फॉल्ट के चक्कर में, फिर भी उनकी समस्या सॉल्व नहीं हुई। तो वो खुद ओनर बताएंगे तो अच्छा रहेगा, मैं लफाजी करता रहूंगा तो वो ठीक नहीं रहेगा, है ना। काम होने के बाद ओनर जो खुश होता है, जो संतुष्ट होता है ना, वो अपने मुंह से जो बताएगा ना वो बिल्कुल मेरे लिए ठीक होगा, ठीक है। चलो एजाज रेहान, इसको जल्दी से फिट करो, है ना, और अच्छे से बढ़िया वाला फिटिंग करो, कहीं से लीकेज नहीं रहना चाहिए। और वहां पे भी अगर थोड़ा सा भी बॉन्ड वगैरह है ना, काला फाला जो भी, उसको पूरा अच्छे से मिटा दो, क्लीन कर लो। कर लिया है सफाई वहां पे? अच्छा ठीक है, चलो तो फिर इसको सीधे फिट कर लो, ठीक है। और पूरा फिटिंग जेन्युइन तरीके से करो बेटा, उसके बोल्ट फोल्ट जो जहां पे बोल्ट लगे है ना, पता नहीं इन्होंने वो उसमें सब देखो ऐसे नट का पैकिंग बैकिंग लगा के इन्होंने फिट किए थे नट बोल्ट भी, क्योंकि छोटे बड़े बोल्ट होते हैं ना, इधर का उधर लगा दिया, उधर का उधर लगा दिया। तो जेन्युइन तरीके से जो बोल्ट जहां का है वहां पे लगना चाहिए, ठीक है। चलो काटो वीडियो। हाँ तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि महिंद्रा जिसका हमने हाइड्रोलिक का काम किया उसको जुटाई में लेके आ गए हैं, और ट्रैक्टर ओनर खुद हमारे रेहान के साथ में ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं और वो भी चला के देख लेंगे, ठीक है। उसका पूरा टेस्टिंग करेंगे खुद ओनर, और उसके बाद हम ओनर से जानेंगे कि वो हमारे काम से कितने संतुष्ट है। गहराई भी देख लो और सेंसिंग देख लो आप। अरे वाह भैया वाह, देख लो। देख लो, अभी रेहान ने ट्रैक्टर को छोड़ दिया है, ट्रैक्टर ओनर खुद चलाएंगे अपने हिसाब से, और फिर जानेंगे कि वो हमारे काम से कितने संतुष्ट है, उनका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, वो खुद ऑनर बताएंगे, ठीक है। देख लो, बेहतरीन जुताई करता हुआ ट्रैक्टर महिंद्रा, वाह भाई वाह, ना कोई धुआं ना कोई मिक्स फायर, देख लो। अरे हाइड्रोलिक से बहुत परेशान थे यार, पूरी बीमारी जड़ से खत्म कर दी हमने इसकी, देख लो। ये ट्रैक्टर ओनर खुद है दोस्तों, देख लो, ये ट्रैक्टर ओनर है और वो अपने हिसाब से डीसी लीवर पीसी लीवर लगा के चेक कर रहे हैं, देख लो दोस्तों। ओनर ने अपने हिसाब से हर तरह से ट्रैक्टर को सेट कर लिया और चेक कर लिया, ठीक है। पूरा ड्राप लीवर नीचे डाल के भी देख लिया, मिडल में भी देख लिया इन्होंने, ऊपर ला के भी देख लिया, यानी लीवर को हर जगह पे सेट किया और चेक किया अपने हिसाब से। वाह भाई वाह, जानते हैं ओनर क्या कहना चाहते हैं। कैसा है रेहान, ठीक है? बिल्कुल नया, नए की तरह। अरे वाह भैया वाह, फिर तो मौज कर दी किसान की आपने। देख लो ट्रैक्टर क्या रुख के साथ चलता है यार, पूरी रफ्तार के साथ, बिना आरपीएम ड्रॉप किए, बिल्कुल मक्खन की तरह मजेदार जुताई करता हुआ, देख लो, बढ़िया बोल रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, ये है ट्रैक्टर ओनर जो काफी परेशान हुए, वो खुद बताएंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को आपका पूरा परिचय दो, नाम, तालुका, जिला। जी। मेरा नाम लश्कर भाई मोहन भाई जीवानी, मेरा गांव सरभन है
और तालुका आमोद और जिला भरूच पड़ता है। तो मित्रों मैं इस ट्रैक्टर में इतना परेशान हुआ हूँ ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि जो हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम था तो पहले मैंने जम्बूसर शोरूम पर जो महिंद्रा का है वहां पर दिखलाया, तो वो लोगों ने 10,000 तक का खर्चा किया। फिर उसने हाइड्रोलिक के पीछे कुछ लगाया हुआ नहीं था, तो वहां मैंने देखा तो उसने बोला कि भाई हो गया, तो मैं लेकर आ गया खेत पर। तो जैसे भी पीछे कल्टी लगाया तो फिर देखा तो जो प्रॉब्लम था वही का वही रहा। फिर उसको बोला कि भाई ये ठीक नहीं हुआ है, तो उसने बोला राउस होने दो थोड़ा, फिर हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हमें तो उस टाइम पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हमने सोचा कि दूसरी बार हम वहां पर नहीं जाएंगे। फिर हम आप करजन शोरूम पर गए, महिंद्रा का दूसरा शोरूम है, तो वहां पर गए। तो वहां पर जो कारीगर था उन लोगों ने देखा, फिर बोला कि ये कंट्रोल वार है कि डिस्ट्रीब्यूटर, हाँ, उसका प्रॉब्लम है। हमने बोला ठीक है। वो बोला कि 18 से 19,000 का आएगा। हमने बोला कि भाई कोई बात नहीं, ट्रैक्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बोला ठीक है हो जाएगा। तो उसने वो बदल दिया, बदल कर फोन किया तो हम गए वहां। तो जैसा भी पुराने डिस्ट्रीब्यूटर में था कंट्रोल वाल में, वैसा का वैसा ही ट्रैक्टर का कंडीशन था, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो फिर अब्दुल भाई से बात हुई, ढूंढते ढूंढते उसका कांटेक्ट नंबर ढूंढ के इधर एक बार आया। तो उसने बोला कि अपना जो पुराना है वो आप फिट करवा दो और ट्रैक्टर यहाँ पर लेकर आ जाओ आप। मैंने बोला ठीक है। परेशान तो बहुत हुए हैं, ये ट्रैक्टर मैंने सोचा कि वापस कंपनी में जमा करवा दूं, यहाँ तक पहुंच गया था मैं तो। अच्छा, फिर कंट्रोल वाल डिस्ट्रीब्यूटर जो पुराना था वही फिट करवा दिया। फिर अब्दुल भाई के यहाँ में आ गया, तो उसने बोला कि भाई आप, उसने हमारा ट्रैक्टर देखा पहले, तो उसका जो सिस्टम है कंट्रोल वाल का, जो ऊपर नीचे हम करते हैं डीसी लीवर से जो सेटिंग करते, पूरा का पूरा खत्म कर दिया था। कहाँ से क्या होता है कुछ पता ही नहीं चलता था। तो बिल्कुल। फिर अब्दुल भाई ने अपनी तरह से देखा और हमें बोला कि आप ट्रैक्टर आपका जो कंपनी फिटिंग था वैसा हम बना देंगे, आप यहाँ पर छोड़कर जाओ, हम आपको फोन करें तब आप आ जाना। तो आज मैं आया और मैंने देखा, मैंने भी चलाया ट्रैक्टर, जो कंपनी में सेटिंग था वैसा सेटिंग मुझे आज दिखा है इसमें। बिल्कुल। तो आपका सर पहले तो धन्यवाद है। अरे यार ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो काम करने वाले हैं। बना दिया यार। धन्यवाद तो आपका है कि आपने हमें काम करने का मौका दिया। तो सर जो परेशानी थी आपकी पहले, हाँ, वो पूरी तरह से खत्म हो गई। खत्म हो गई यार। जैसा पहले नए ट्रैक्टर लाया था वैसा काम करके वैसा दिखाया। भी वैसा ही कंप्लीट हो गया, जहाँ से जो लीवर काम करना चाहिए वहीं से ही होता है। बिल्कुल। और एक दो मैग्नेट हमने एक दो जगह पर दूसरी बार भी दिखाया, तो वो कारीगर ने, तो वो कारीगर भी हम तो उसे बुरा नहीं कहेंगे, अच्छा उसने तो पहले से ही मना कर दिया, भाई टॉप मॉडल है आप हाँ। यहाँ पर मत खुलवाओ, दूसरी बिल्कुल। जगह ले जाओ। अब शोरूम पर से तो मेरा विश्वास ही उठ गया था, मैंने सोचा शोरूम पर तो जाऊंगा ही नहीं। फिर अब्दुल भाई मिले और उसने मेरा ट्रैक्टर ही कंप्लीट बना दिया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि सर ने जहाँ पे करवाया, लास्ट जो शोरूम पे काम करवाया, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह नया डाल दिया। सर ने बोला कि सामान निकाल दो और पुराना जितना भी है वापस फिट कर दो। पूरा फिट करने के बाद भी आपसे कितना पैसा लिया सर? 2,000 रुपया फिर भी लिया। देख लो, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुआ। एक फिर तो भी 2,000 लिया। और कितने दिन ट्रैक्टर को खड़ा रखा? 15 दिन। 15 दिन तो ऐसे ही बर्बाद हो गए उनके, है ना। कोई आमदनी थी नहीं ट्रैक्टर से, और ऊपर से काम ना होने के बावजूद भी 2,000 ले लिया। महिंद्रा का जो शोरूम वाला है वो ये वीडियो देखे तो उसे समझना चाहिए कि ट्रैक्टर ठीक नहीं हुआ फिर भी 2,000 लिया है। आप ऐसे काम करवाओगे खेडूत के पास से तो कोई ट्रैक्टर महिंद्रा का नहीं खरीदेंगे। तो आपको भी इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और कारीगर जो है उसे भी आपको थोड़ा इसके कैसे ठीक करते हैं उसकी प्रैक्टिस भी ठीक से देनी चाहिए। और नहीं होता है तो खुला बोल दो भाई नहीं होगा हमसे, तो हाँ, क्या है परेशान नहीं होगा, किसान परेशान ना हो यार। ये जो एक तरफ काम होता है और एक तरफ ये लोग अपना खोल कर बैठ जाते हैं, 15-15 दिन निकल देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है, और फिर भी पैसा देना पड़ता फिर है। भी 2,000 रुपया लिया। बोलो कहाँ पैसे पेड़ पे उगते हैं? तो कुल मिला के सर आप हमारे काम से संतुष्ट हो? 100% संतुष्ट, 110% यार, 100% नहीं। बिल्कुल। तो सर आप हमारे दर्शकों को हमारे काम के बारे में क्या कहना चाहोगे? जो भी ट्रैक्टर है आप परेशान हो और नहीं होता है तो भी क्या, मगर जो ये अब्दुल भाई ने काम किया, मैं इस हिसाब से तो आपको यही कहूंगा कि आप हो सके तो अब्दुल भाई के पास ही आओ ट्रैक्टर लेके, दूसरी जगह मत जाओ। जो आपको ठीक कंपनी का फिटिंग जैसा आता है उस तरह से जो ट्रैक्टर करवाना है तो बिल्कुल। और सर आप जब लेके आए थे और आपने देखा था कि इसमें बॉन्ड फोन सब लगाया था, अभी पता चलता है कि हमने इसको खोल के फिट किया है। हाँ देखो, ये एक
चीज बहुत देखने लायक है। उस लोगों ने जो ये कोई दूर से भी देखेगा ना तो उसे पता चल जाएगा कि खुला हुआ है, खुला हुआ ट्रैक्टर है। अभी आप देख सकते हो तो इसमें ये ऐसा कुछ नहीं लगता, किसी को भी लगेगा ही नहीं कि लगेगा कंप्लीट ही पीस है नहीं अभी, कि ये खुला हुआ है, ऐसा है ना। हाँ ठीक है, फिटिंग भी ऐसा है। कंप्लीट है ये। तो दोस्तों ये थे ट्रैक्टर ओनर और काफी परेशान हुए और अब इनका ट्रैक्टर बिल्कुल नए की तरह चलेगा। और अगर कुछ परेशानी आती भी है तो हमारा नंबर है, बेझिझक आप हमें कभी भी फोन कर लो। ठीक है हम सर। एक काम के दोबारा पैसे नहीं लेते हैं सर, ना, ठीक ना, है। वो तो बात तो सही है। ऐसे तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, ठीक नहीं, है। अभी सेटिंग देख के तो ऐसा लगता है इसमें अब कुछ होने वाला कुछ ही नहीं होगा। अगर होगा तो भी ये दूसरी गैरेज पे नहीं जाएगा, नहीं नहीं, और बेझिझक शोरूम आप आ पे सकते। भी नहीं जाएगा। अब कुछ होगा ही नहीं, हमने बोल दिया कि चलेगा तो चलेगा ही, क्योंकि सिस्टम को हमने समझा है इसमें खराबी क्या थी, वो पूरा हमने ठीक किया। और जो जो प्रॉब्लम था ना वो सर को मैंने बताया, किस वजह से कौन सा पार्ट डालना था, सब कुछ मैंने बता दिया है। तो अगर हमारे किसान भाई हमारे अगल बगल के हैं, अगर वो ट्रैक्टर से परेशान है तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7600832005, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। और हाँ दोस्तों, बिना वजह मुझे परेशान मत करना। और ये जो नंबर है ना, उस पर मेरा लड़का पूरा बात करता है, उससे अपॉइंटमेंट लो और आपका ट्रैक्टर ले आओ। 110% आपका ट्रैक्टर का प्रॉब्लम सोल्व करके देंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आने वाली इसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।